दोस्तों, मैं तिवारी सर आप लोगों का आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम लोग कार्बनिक रसायन के महत्वपूर्ण अपक्रिया के क्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। तो अंतिम पड़ाव में बच्चों आज हमने 4 महत्वपूर्ण रिएक्शन का चुनाव किया है। आइए इस पर विचार करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या है? एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाओ, इसका समीकरण आपको देना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाओ। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मेथिल अल्कोहल से एस्टिक एसिड बनाओ। और चौथा प्रश्न है बच्चों, बीडीसी से क्लोरोबेंजीन बनाओ। आइए एक एक रिएक्शन पर बातचीत हम लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, जरा उस पर आप लोग फोकस करो। तो पहला प्रश्न अगर हम लोग देखें बच्चों तो क्या लिखा है, जरा देखिए प्रश्न में क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है कि एथिल अल्कोहल से आप एथिलीन प्राप्त करिए। तो सबसे पहले तो आप सोचिए कि क्या आप लोगों को एथिल अल्कोहल का फार्मूला याद है? क्या आप लोग एथिलीन का फार्मूला जानते हैं? यदि जानते हैं तो समीकरण आपके लिए आसान बनने वाला है, और यदि नहीं जानते हैं तो आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो फार्मूला तो बच्चों आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना। हम आपको यहाँ समीकरण के नियम बताएंगे, उसके ट्रिक बताएंगे, और फार्मूला याद करना आप लोगों का कार्य है, ठीक है। आइए, जिन बच्चों को इनके फार्मूले नहीं आते हैं मैं उनके लिए एक बार लिखता हूँ। बच्चों, एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। C2H5OH को बच्चों एथिल अल्कोहल कहते हैं। और इस एथिल अल्कोहल से आपको प्राप्त करने के लिए कह रहा है एथिलीन, और एथिलीन का फार्मूला बच्चों होता है C2H4। C2H4 को बच्चों एथिलीन कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखिए आप लोग। क्या कहते हैं बच्चों? एथिलीन। और इसी का IUPAC नेम है एथीन। इसको IUPAC भाषा में एथीन कहा जाता है बच्चों, जो कि एक प्रकार का गैस है। तो अब थोड़ा सा हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। एथिल अल्कोहल से हमको क्या बनाना है बच्चों? एथिलीन, अर्थात एथीन गैस बनाना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोगों को यहाँ पर इस एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करना पड़ेगा बच्चों। अगर हम लोग इस एथिल अल्कोहल में से एक वाटर बाहर निकालने में सफल हो जाएं तो एथिलीन गैस तैयार हो जाएगा। इसके पहले निर्जलीकरण के हेडिंग में हम इसको देख चुके हैं। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले एथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र लिखते हैं बच्चों। ये आपको याद होगा, हम लोग एथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र इस प्रकार बनाए थे, कुछ इस तरह से बनाए थे। और इसमें हमने आपको ये बताया था कि अल्फा कार्बन से OH बाहर निकलेगा बच्चों, और बीटा कार्बन से एक H बाहर निकलेगा। और ये H और OH जब मिलते हैं बच्चों तो आपको मिलता है एथिलीन गैस। आपको एथिलीन गैस मिल जाता है कुछ इस प्रकार से, C2H4 मिल गया। साथ में इस प्रक्रिया के समय एक वाटर बाहर निकलता है। इस पूरी घटना को बच्चों याद करो, हम लोग क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। ये घटना बच्चों निर्जलीकरण के नाम से जानी जाती है। एक बार मैं आपको निर्जलीकरण एथिल अल्कोहल का पढ़ा चुका हूं। अब वही प्रश्न देखो दो रूप में तुम्हारे सामने आ रहा है। कभी प्रश्न कहेगा कि एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण क्या होता है, वहां भी आपको यही समीकरण लिखना है। कभी प्रश्न तुम्हारे सामने इस रूप में आ जाएगा कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाइए, तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर भी हमको बच्चों वही लिखना है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये रिएक्शन तो आपको पढ़ा हुआ लग रहा होगा। आइए दूसरी अपक्रिया में चलते हैं। दूसरी अपक्रिया में बच्चों देखो एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाने के लिए बोल रहा है। तो अब एथिल अल्कोहल वही जो आपको ऊपर दिखाया गया यही लेना है, और इस एथिल अल्कोहल से बच्चों आपको बनाना है डाई एथिल ईथर। और डाई एथिल ईथर का फार्मूला जरा याद करो बच्चों, क्या होता है? डाई एथिल ईथर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, याद है? यस। तो डाई एथिल ईथर का फार्मूला बच्चों होता है C2H5O C2H5, ये होता है बच्चों, यही आपको बनाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले विचार करो क्या करें हम जिससे कि ये समीकरण हमारा बन जाए। तो यहाँ पर हमको एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे बच्चों, और लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंटेशन में जब ये क्रिया कराएंगे बच्चों तो हमको डाई एथिल ईथर मिल जाता है। आइए इस रिएक्शन को थोड़ा विस्तार में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको एथिल अल्कोहल लेना है और एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे। ध्यान रखिए, एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स इस प्रक्रिया में प्रयोग किए जाएंगे। ये बच्चों 2 एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हो गए। जैसा कि मैंने कहा ये अपक्रिया 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर हम कराएं तो सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंटेशन में बच्चों क्या होता है, ये देखा गया कि दोनों एथिल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो पहले एथिल अल्कोहल में से OH और दूसरे में से H बाहर निकलकर एक जल बना लेते हैं बच्चों, और इस क्रिया में जल का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहा है। लेकिन जल के बाहर निकलने के बाद क्या बचा जरा देखिए, C2H5 बचा, उसके बाद O बचा हुआ है बच्चों, और उसके बाद C2H5 बचा हुआ है, और इसी को हम लोग संयुक्त रूप से डाई एथिल ईथर कहते हैं बच्चों। तो देखा आपने डाई एथिल ईथर का निर्माण कितनी आसानी से एथिल अल्कोहल से हो गया। ठीक है, ये एथिल अल्कोहल है बच्चों, जैसा कि वहां हमने आपको बताया भी है, एथिल अल्कोहल है ये। ठीक है, अब आते हैं तीसरे रिएक्शन की तरफ। तीसरा रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ बोल रहा है मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाओ। अब मेथिल अल्कोहल का फार्मूला याद करिए बच्चों, क्या होता है, CH3OH होता है बच्चों। अब सोचिए कि एक कार्बन वाला यौगिक है आपके पास और आपको बनाना है एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला आप लोगों को याद होगा बच्चों। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होता है, और जो यौगिक तुमको दिया गया बच्चों वो 1 कार्बन वाला है, समझ रहे हैं? तो यानी किसी भी तरीके से हमको 1 कार्बन वाले यौगिक को 2 कार्बन में बदलना पड़ेगा, तभी इस अम्ल का निर्माण हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले बच्चों क्या करोगे, आप मेथिल अल्कोहल की क्रिया PCl5 से करा दो बच्चों। अगर मेथिल अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो क्या बनेगा, सोचिए। सबसे पहले तो POCl3 बनेगा, प्लस में HCl बनेगा, फिर प्लस में क्लोरोमेथेन बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इस क्लोरोमेथेन को आप यहां लाइए और इसकी अपक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करा दीजिए। जब इसकी अपक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराएंगे बच्चों तो ये जो क्लोरीन है ना ये यहाँ आ जाएगा और साइनो इस क्लोरीन की जगह पे चला जाएगा और इस प्रकार बन जाएगा CH3CN। समझ रहे हैं? और इस घटना के समय एक HCl बाहर निकल रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। इस घटना के समय एक HCl बाहर निकलेगा
उसके बाद इस कंपाउंड का जल अपघटन कराएंगे बच्चों, यानी जल से क्रिया कराएंगे और इसमें अम्ल का प्रेजेंटेशन लेंगे, तब जाकर तुम्हारा ये कंपाउंड बदलेगा जो आप चाहते हैं उस रसायन में, यानी एसिटिक एसिड अब जाकर तैयार हुआ है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप मेथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाना चाहते हैं बच्चों, तो सबसे पहले तो मेथिल अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराइए, मेथिल क्लोराइड बनाइए। फिर मेथिल क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराओगे तो साइनो यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन हट जाएगा और इस तरह से तुम्हारा कंपाउंड 2 कार्बन वाला हो जाएगा। फिर हम इसमें जल मिला देंगे और अम्ल मिला देंगे तो हमको एक अम्ल नेचर का कंपाउंड मिल जाता है। ठीक है, अब अंतिम रिएक्शन देखिए क्या बोलता है। अंतिम रिएक्शन बोलता है बीडीसी से क्लोरोबेंजीन बनाइए। बीडीसी से क्लोरोबेंजीन बनाने की कई निर्माण विधियां आप लोगों को मैंने बताया है, आपको याद होगा सेंडमेयर रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। सेंडमेयर रिएक्शन भी आपको बीडीसी से क्लोरोबेंजीन बनाकर देता है। इसी प्रकार आप लोगों को याद होगा गाटरमान अपक्रिया हम लोगों ने पढ़ा था, तो गाटरमान अपक्रिया में भी ऐसा होता है। तो आप उन दोनों में से कोई भी एक नियम प्रयोग कर लो। आइए पहले तो हम लोग बनाते हैं बीडीसी। तो बीडीसी कैसे बनेगा बच्चों, याद तो होगा आप लोगों को, कई बार हम लोगों ने इसका उपयोग कर लिया है। तो बीडीसी आपका ये है, ये है बीडीसी बच्चों। अब अगर मुझे सेंडमेयर रिएक्शन शो करना है तो मैं इनके सामने HCl रख रहा हूँ और यहाँ पर प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ Cu2Cl2 का। ठीक है, उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा। तो फिर इसमें आप जानते ही हैं क्या होने वाला है, नाइट्रोजन गैस इसमें से अलग हो जाती है रिंग से, और रिंग से जब नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है तो यहाँ क्लोरीन जाकर जुड़ जाता है और इस तरह से यहाँ क्लोरीन जब जाके जुड़ेगा तो उसके बाद में HCl भी बनेगा और यही कंपाउंड बच्चों क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्या है बच्चों, क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से देखिए आज हम लोगों ने 4 महत्वपूर्ण रिएक्शन पर डिस्कस किया है। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ अपने चैनल के साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। धन्यवाद।